वो लौट आया है जिसके नाम 2020 का पूरा साल था, जिसका नाम खौफ का पर्याय बन गया, जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। और इस बार जब वो लौटा है तो ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन में मौजूदा हालात की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। दुनियादारी में अमूमन हम कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं जो सत्य होता है और उसके बहाने हम दुनिया की अलग अलग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। आज का दुनियादारी कुछ अलग होने वाला है। आज के दुनियादारी में हम ब्रिटेन की जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, कोरोना के सफ़र के बारे में बात करेंगे और ये जो चैलेंज है ये कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है, इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। कोरोना की वैक्सीन पर आधिकारिक मुहर लगाने वाला दुनिया का पहला देश था ब्रिटेन। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में वहां लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। लग रहा था अब जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब नई खबर आई है कि कोरोना की नई किस्म फैल रही है जो पहले से मौजूद किस्मों के मुकाबले 70% तक ज़्यादा संक्रामक है। कोविड के इस नए वेरिएंट के चलते लंदन समेत ब्रिटेन के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोरोना के नए मामलों ने पुराने रिकॉर्ड तोड़े। कई देशों ने ब्रिटेन के साथ अपना हवाई संपर्क फिलहाल मुलतवी कर दिया है। भारत भी इसमें से एक है। इस नए डेवलपमेंट ने कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। क्या ये नया कोरोना वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? क्या इसके लक्षण अलग हैं? क्या ये ज़्यादा जानलेवा है? और क्या कोरोना से जुड़ी जो वैक्सीन डेवलप हुई है वो इस नए वेरिएंट पर कारगर होगी? आपको नीरजा गुलेरी वाले चंद्रकांता सीरियल की याद होगी। दरअसल ये कहने का गलत तरीका है। आपको बाबू देवकी नंदन खत्री का लिखा चंद्रकांता याद होगा, जिसपे नीरजा गुलेरी ने दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाया था। उसमें अय्यार होते थे जिनके पास अपना रूप बदलने का हुनर होता था। ऐसा ही एक अय्यारी का गुण विषाणुओं में, वायरस में होता है। वो वक्त के साथ अपना रूप बदलते हैं। डार्विन की भाषा में कहें तो खुद को इवॉल्व करते हैं। वायरस द्वारा खुद को इवॉल्व करने की ये प्रक्रिया कहलाती है म्यूटेशन। ये म्यूटेशन कैसा होता है ये समझने के लिए हमें वायरस को समझना होगा। वायरस विस्मय की चीज है। मनमर्जियां में वो गाना है ना, शैली का लिखा, ग्रे वाला शेड। ऐसे ही ग्रे शेड में वायरस का अस्तित्व है। ये सजीव कतई नहीं है, इसमें जीवन नहीं होता, ना कोशिका होती है, ना ये अपने आप बढ़ सकते हैं और ना ही अपने लिए ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन यही वायरस जब किसी जीव की कोशिका में घुसता है तो उसका गुण बदल जाता है। वो सक्रिय हो जाता है और अपने जैसे और वायरस बनाने लगता है। ये जिस जीव में घुसता है उसकी कोशिकाओं की मशीनरी में बदलाव कर देता है। इसलिए कई साइंटिस्ट मानते हैं कि रसायन और जीवन के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, वायरस वहां फिट होते हैं। सेल्स में घुसकर जब वायरस अपने जुड़वा बनाना शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। आसान भाषा में जुड़वा फिल्म के सलमान खान और मार्क व स्टीव वॉ के बीच के फर्क से समझिए। फिल्म में सलमान खान हमशक्ल जुड़वा भाई थे, राजा और प्रेम। मार्क और स्टीव वॉ ट्विंस होकर भी अलग अलग दिखते थे। अलग दिखने का यही गुण विज्ञान की भाषा में वायरस का म्यूटेशन कहलाता है। मतलब एक तो रेगुलर वायरस हो गया, सलमान खान यहाँ भी वैसे ही दिख रहे हैं, वहां भी वैसे दिख रहे हैं। एक जुड़वा हो गया स्टीव वॉ और मार्क वॉ जैसे कि लक्षण अलग अलग हैं। ये जरूरी नहीं कि वायरस जब अपनी कॉपी तैयार करे, प्रतिकृति बनाए, तो उसके सारे के सारे लक्षण नए अवतार में हो। अलग अलग भी हो सकते हैं और इससे वायरस के कई रूप बन जाते हैं। कुछ ताकतवर, कुछ कमजोर। जो कमजोर वो खत्म हो गए, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा सर्वाइव करते हैं। और वायरस के इस अलग अलग रूप को कहते हैं स्ट्रेन्स। म्यूटेशन समझने के बाद अब आते हैं कोरोना पर। इसकी शुरुआत चीन से हुई, चीन की लापरवाही के चलते हुई। फिर वहां से बाहर निकलकर ये बाकी दुनिया में फैला। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोविड-19 की जिस स्ट्रेन ने चीन में लोगों को संक्रमित किया, वही स्ट्रेन बाकी दुनिया तक पहुंचा। रिसर्च कहती है कि अगस्त 2020 तक कोरोना की करीब 6 मुख्य स्ट्रेन दुनिया भर में फैली हुई थी। चीन से शुरू हुआ ओरिजिनल स्ट्रेन कहलाया एल टाइप, फिर इसने म्यूटेशन करके बनाया एक एस टाइप स्ट्रेन, फिर इनके म्यूटेशन से आए वी और जी टाइप स्ट्रेन, और फिर 2 और किस्में आई, GR और GH स्ट्रेन। वैक्सीन विकसित करने की आम प्रक्रिया वायरस के अलग अलग म्यूटेशंस का ध्यान रखती है। वैक्सीन सभी उपलब्ध वेरिएंट्स पर यानी सभी स्ट्रेन्स पर कारगर हो, इसके लिए बड़े स्तर पर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले में भी इन स्ट्रेन्स का ख्याल रखा गया। इस वैक्सीन के हम जानते हैं कि 2 फ्रंट रनर्स हैं, फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना। दोनों ने वायरस की जितनी भी प्रमुख किस्में सर्कुलेट हो रही उन सब पर अपनी वैक्सीन को टेस्ट किया। फिर बारी आई वैक्सीन को अप्रूवल देने की और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला। उसने 2 दिसंबर को फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को आधिकारिक मंजूरी दी और तय किया गया कि 7 दिसंबर से शुरू हो रहे हफ्ते से लोगों को वैक्सीन लगाने का काम चालू कर दिया जाएगा।
इस बारे में ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले कि अब लोगों की जिंदगी, उनका सुख चैन लौट आएगा। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैट हैनकॉक ने खुशी से चहकते हुए कहा, मदद रवाना हो चुकी है, लोगों के पास पहुंचने वाली है। ऐसा लगा कि चलो दुनिया में कहीं तो चीजें बेहतर हो रही हैं, कहीं तो जीवन ढर्रे पर लौटने की उम्मीद बांध रहा है। लेकिन फिर ब्रिटेन से ये परेशान करने वाली खबर आई। खबर क्या? ब्रिटेन में फैल रहे कोविड-19 के एक नए वेरिएंट से जुड़ी। इस नए प्रकार का टेंटेटिव नाम रखा गया है VUI 2020-12/01 202012/01। VUI का मतलब वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसे समझने के लिए फिलहाल जांच चल रही है। इस वेरिएंट के बारे में जो चीजें हमें पता है वो आपको पॉइंट्स में बता देते हैं। ये नई किस्म सबसे पहले सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में सामने आई। ये किस्म कोरोना की बाकी किस्मों के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक है। इस स्ट्रेन के वायरस की म्यूटेशन स्पीड ज़्यादा है। अब तक करीब 2 दर्जन म्यूटेशन मिल चुके हैं। ब्रिटेन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस नए वेरिएंट के बारे में आगाह कर दिया है। ये वेरिएंट पहले से मौजूद स्ट्रेन्स के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक है। चपेट में आए मुख्य इलाके लंदन, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी इंग्लैंड। इन इलाकों में कोरोना की सबसे व्यापक किस्म है ये। और रफ्तार समझनी है तो लंदन की मिसाल देखिए। नवंबर की शुरुआत में यहाँ के नए कोरोना मरीजों में से कुल 28% लोगों में ये नया वेरिएंट था। 9 दिसंबर तक ये बढ़कर 62% हो गया। मतलब एक महीने में इसके संक्रमण का दायरा 2 गुने से ज्यादा हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने 20 दिसंबर की सुबह लंदन समेत कई इलाकों में टियर 4 का लॉकडाउन लगाया। इसके तहत जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, लोग घर पर रहेंगे, क्रिसमस के समय भी बाहर नहीं निकलेंगे, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दोस्तों के यहाँ नहीं जा सकते। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैट हैनकॉक ने कहा कि नए वेरिएंट की रफ्तार देखते हुए लॉकडाउन जरूरी था। उन्होंने कहा कि सबके पास वैक्सीन पहुंचने तक नई किस्म को काबू में रखना मुश्किल होगा। लोगों से लॉकडाउन के नियम मानने की अपील की। कहा कि लापरवाही ना बरतें, वरना मामूली एक्सपोजर से भी चपेट में आ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ने भी इस स्ट्रेन पर आगाह किया। इस ग्रुप के एक सदस्य जेरेमी फेरार ने ट्विटर पर लिखते हुए चेतावनी दी कि इस स्ट्रेन को समझने के लिए रिसर्च चल रही है। इस पर हमें तत्काल ध्यान देना होगा, इसे फैलने से रोकना होगा। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसे इस पर चिंतित होने की जरूरत ना हो। इस नए वेरिएंट के बारे में फिलहाल सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत कम। मसलन हमें नहीं पता कि ये पहले से मौजूद किस्मों के मुकाबले कितना ज़्यादा जानलेवा है। इसके लक्षण कोरोना के बाकी स्ट्रेन से अलग हैं या वैसे ही, ये भी नहीं पता। एक्सपर्ट्स को कुछ परेशान करने वाली चीज़ें ज़रूर पता चली हैं, जैसे इस नए वेरिएंट में होने वाला म्यूटेशन। अब तक इसके 23 म्यूटेशन मिल चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत तेज़ रफ्तार है। लैब में हुए प्रयोगों से यह भी पता चला कि इन म्यूटेशंस के चलते कोशिकाओं को संक्रमित करने की इसकी काबिलियत बढ़ रही है। ये कोशिकाओं में घुसकर अपनी ज़्यादा कॉपीज़ बना रहे हैं और कोरोना की बाकी किस्मों से संक्रमित होने के बाद शरीर ने जो एंटीबॉडीज़ बनाई थी, ये वेरिएंट्स उनसे भी बच रहे हैं। एक और परेशान करने वाली बात वैक्सीन से जुड़ी है। इस नए वेरिएंट के भीतर ज़्यादातर बदलाव स्पाइक वाले हिस्से में है। आपने कोरोना की तस्वीरों में वो नुकीली सी संरचना देखी होगी गोल के इर्द गिर्द, उसी को स्पाइक कहते हैं। सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, इसी के सहारे वायरस कोशिकाओं में घुसता है। कोविड-19 के लिए बनी शुरुआती वैक्सीन इस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं। ऐसे में आशंका है कि कहीं स्पाइक में होने वाले बदलाव के चलते ये वैक्सीन नए वेरिएंट पर बेअसर तो नहीं हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आशंका कम है लेकिन नगण्य नहीं है। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि क्या ये वेरिएंट सिर्फ ब्रिटेन में है? जवाब है नहीं। इसके सैंपल्स नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका में भी मिले हैं। आशंका है कि ये वेरिएंट और भी देशों में मौजूद हो सकता है। इसके प्रसार को रोकने के लिए कई देशों ने, जैसा पहले जिक्र किया, ब्रिटेन के साथ हवाई यातायात फिलहाल रोक दिया है। इन देशों में आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया और इंडिया है। चेक रिपब्लिक ने ब्रिटेन से आने वालों पर 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन का नियम लागू किया है। सऊदी अरब ने भी 1 हफ्ते के लिए अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। तुर्की ने ब्रिटेन के अलावा नीदरलैंड, डेनमार्क और साउथ अफ्रीका के साथ भी हवाई संपर्क रोक दिया है। कुल मिलाकर फिर से वैसे ही ट्रैवल बैन जैसी खबरें आने लगी। एक तरफ दुनिया इस डेवलपमेंट से परेशान है, वहीं ब्रिटेन के लोग लॉकडाउन से बचने के लिए शॉर्टकट तलाश रहे हैं। जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है, लंदन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपाधापी मच गई। लोग दूर दराज के शहरों में अपने परिवार और दोस्तों के पास भागने लगे। स्टेशनों पर इतनी भीड़ की ट्रेन में एक खाली सीट नहीं। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होती? लीडर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके लिए लोगों की खूब आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जॉनसन की भी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले ही समझ आ गया था कि लॉकडाउन लगाना होगा। ऐसे में पीएम को ऐन क्रिसमस वाले टाइम ऐलान करने की जगह पहले ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। अंदेशा है कि संक्रमित इलाकों से जाने वाले ये लोग कहीं सुपर स्प्रेडर न बने। कहीं ऐसा ना हो कि क्रिसमस के लिए अपनी फैमिली के पास जाने के चक्कर में इस नए वेरिएंट को ब्रिटेन के दूर दराज के इलाकों में पहुंचा दें।
अभी तो बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा ग्लोबल ये संक्रमण ही है। वैक्सीन हम तक कब पहुंचेगी गारंटी ना हो, लेकिन इन्फेक्शन के हम तक पहुंचने के 1000 रास्ते हैं। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी डेनमार्क से है। यहां नवंबर में लगभग 40 लाख मिंक्स को मारकर दफना दिया गया था कोरोना की आशंका के चलते। अब मिंक्स के बीच कोरोना की एक नई किस्म आई, इसलिए सरकार ने लाखों लाख मिंक्स जमीन में गड़वाए। फिर ग्राउंड वाटर प्रदूषित होने लगा, बीमारी का खतरा, तो अब इन मिंक्स को कब्र से निकालकर जलाने का फैसला किया गया है। ये मई 2021 से प्रक्रिया शुरू होगी और तब तक वैक्सीन के चलते मरे मिंक्स के संपर्क में आकर और भी संक्रमित हों, उनका खतरा हो सकता है, लेकिन वो तब तक खत्म हो जाएगा, इसलिए इतना गैप रखा गया। ये मिंक क्या होता है? फर वाला जीव होता है। फैशन इंडस्ट्री में इस फर की बहुत डिमांड होती है। मिंक कोट मतलब बहुत ही झामफाड़ चीज। डेनमार्क मिंक के फर का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरी सुर्खी चिले से है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। उन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। वजह, राष्ट्रपति ने कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। बीते दिनों प्रेसिडेंट की तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो बिना मास्क पहने सेल्फी खिंचाते दिखे। हंगामा मचा कि राष्ट्रपति होकर नियम तोड़ रहे हैं। पिनेरा ने माफी मांगी और अब फाइन लगा है। कोई और भी माफी मांगेगा क्या? अगली सुर्खी है इराक से। यहां 20 दिसंबर यानी बीते दिन अमेरिकी दूतावास पर 8 रॉकेट दागे गए। एम्बेसी में लगे डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में रॉकेट्स को गिरा दिया। रॉकेट से गिरे मलबे के कारण कुछ इमारतों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ। किसी के भी जान जाने की खबर नहीं है। अमेरिका ने घटना की निंदा की कि इराक ऐसी वारदातें रोके, दोषियों को सजा दे। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आशंका है कि इसके पीछे ईरान या इराक के शिया गुटों का हाथ हो सकता है। मुमकिन है कि कासिम सुलेमानी की हत्या की पहली बरसी का मौका पास आने के चलते यह हमला किया गया हो। आज की दुनियादारी में इतना ही। छुट्टी मनाना, त्योहार एंजॉय करना, परिवार दोस्तों से मिलना सब जरूरी है, लेकिन जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए मिलें भी तो सावधानी से मिलें। कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।